आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक, लूक का रचित सुसमाचार। उसका पहुंचे हैं हम 9वें अध्याय में। और यहाँ पे आज हम देखेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बड़े जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा विषय में क्या क्या कहा। और आप देखेंगे पद 9 चैप्टर 9 वर्स 46 ऑनवर्ड्स। और यहाँ पे मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 46 47। फिर उनमें वाद विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। और यीशु ने उनके मन के विचार जान लिया और एक बालक उन लेकर सामने खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के चेले आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। और वो वाद विवाद किस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि हम में से इन 12 में से सबसे बड़ा चेला कौन है। और ये वाद विवाद केवल एक बार का नहीं है, एक और वाद विवाद इसके पहले भी 2-3 बार हो चुका है, हम अभी वचन में से देखेंगे। और बड़ा कहने का मतलब बाइबल बता रही है कि हम में से महान कौन होगा, हम में से बड़ा कौन होगा, हम में से लीडर कौन होगा, ये उनके मन में चल रहा है। हु इज़ द बिग बॉस। और प्रभु यीशु मसीह के रहते ये लोग आपस में लड़ रहे हैं कि कौन महान है, कौन बड़ा है। और आज भी ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे तो अगर वर्ल्ड संसार की रीति पे देखा जाएगा तो आप पाएंगे कि जितने पोस्ट जितनी बड़ी है उतना उसके लिए कंपटीशन है, उतना उस पोजीशन के लिए कंपटीशन है, उस पोजीशन के लिए टाइटल के लिए मारामारी है। और उसके लिए लोग कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, पोजीशन के लिए, पावर के लिए, पोस्ट के लिए, अथॉरिटी के लिए, कंट्रोल के लिए। और अगर आप देखें कि कोई भी देशों का अगर प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के पहले वो किस किस होकर गुजरते हैं और वो उनको बनना होता है, इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। और उसी को पॉलिटिक्स हम कहते हैं कि किस प्रकार से आप अपने प्रतिद्वंदी को नीचा 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 गिराते जाएंगे और खुद ऊंचा 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 उठते जाएंगे। किस प्रकार से अभी आप देखें, अगर अमेरिका में अभी डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, ये दोनों के बीच में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाले अमेरिका में, ये दोनों के बीच में किस प्रकार से जुबानी जंग चल रही है। और जो जैसा अमेरिका में एक डिबेट होता है और वहाँ पे डिबेट में कौन किस प्रकार से बातें कर रहा है उसके आधार पे लोग डिसाइड करते हैं और उसके आधार पे उनको वोटिंग बाद में होती है। तो हर कोई आगे बढ़ने के लिए डिबेट में एक दूसरे को नीचा गिराना होता है और पॉइंट्स गेन करना पड़ता है एक दूसरे के ऊपर हमें। और ठीक उसी प्रकार से पॉइंट गेन भारत में भी आप देखेंगे अगर चुनावों में, इलेक्शंस में, कि किस प्रकार से एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है, एक लीडर दूसरे लीडर के ऊपर, एक दल दूसरे दल के ऊपर किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की जो प्रथा है वो चलती है ताकि हम बड़े बने, हम टीम लीड करें, हम प्रेसिडेंट, हम सेक्रेटरी, हम पीएम, हम सीएम, सारे सब कुछ। ये संसार के वर्ल्ड है, बिगेस्ट बनना चाहते हैं, बिगर बिगेस्ट बनना चाहते हैं। ये अगर आप पृथ्वी पर देखेंगे और जो सेवा करने वाले होते हैं वो सबसे लोएस्ट पायदान पे होते हैं। और वो कहते तो अपने आप को सेवक हैं लेकिन वो रहते सबके ऊपर हैं। क्योंकि वो क्यों चाहिए लीडरशिप टॉप लेवल की इसलिए चाहिए क्योंकि उनको पावर चाहिए, उनको कंट्रोल करना है, उनको अथॉरिटी चाहिए कि जो चाहे वो जब चाहे तब कैसे भी कर सकें। और ये है संसार के प्रियों, ये है संसार की रीति और ये है संसार के रिवाज, जो कि आप देखेंगे कि जब राजा महाराजा होते थे वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करते थे और एक दूसरे का राज्य ले लेते थे। और उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से अभी भी वही हो रहा है कि हर कोई अपना राज्य बड़ा करना चाहता है, अपना एरिया बढ़ाना चाहता है और खुद से हेड बनना चाहता है। और कई तो बिना डेमोक्रेसी के भी खुद से हेड बन जाते हैं, केवल रूल्स रेगुलेशन, ताकि उनके हिसाब से, वो खुद के हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं ताकि उनके लिए सारी चीज़ें बेनिफिशियल हो सके। और ये संसार का जो है वो हायरार्की है। लेकिन मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के विषय में और प्रभु यीशु मसीह की हायरार्की के विषय में।
और प्रभु यीशु मसीह का किस प्रकार से क्या कहती है बाइबल लीडरशिप के बारे में, और क्या कहती है बाइबल बड़े और छोटे होने के बारे में, बिग और स्मॉल होने के बारे में, क्या कहती है बाइबल सेवा करने के विषय में। आइए हम देखें, मैं आपके सामने निकालूंगा। यहाँ पे चेलों के विषय में, चेले लड़ रहे हैं आपस में कौन सबसे बड़ा है। और यहाँ तो एक तो चेले की माँ ने जो कि मैं आपके सामने पढ़ूंगा, अभी आपके सामने मैं निकाल लेता हूँ। आपके सामने मैं अभी पढ़ दूंगा लूका 22:24। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से बड़ा कौन समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसा ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बात बहुत ही क्लियर करी। और 26-27 में कहता है, क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन करने पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन कर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। और पहली टीचिंग प्रभु यीशु मसीह ने, जो राजाओं का राजा, वैद्यों का वैद्य, जो इस पृथ्वी को बनाने वाला है, वो क्या बोल रहा है अपने आप को? पहली बात, परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सेवक कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यहाँ पे समझा रहे हैं कि तुम में बड़ा जो है वह छोटों के समान है, जो प्रधान है वह सेवक के समान बने, छोटे के समान बने। बड़ा है जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा। और यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं लोअर लोअर लोएस्ट, लो लो लोअर लोएस्ट। जो लो लो लोअर लोएस्ट जो है वो ही इज द बॉस। संसार के में तो उल्टा है, बिग बिगर बिगेस्ट इज द बॉस। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं लो लोअर लोअर लोवेस्ट इज द बॉस। और जीसस, प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल भी करके दिखाया। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया था, अपने चेलों के पहले पैरों को धोया, पैरों को पोंछा, उसके बाद उनके साथ बैठ के भोजन किया। तो यहाँ पे जो लीडर है वो लोएस्ट बन गया है, वो पैर को धो रहा है। लीडर प्रभु यीशु मसीह सेवक बन गए। किसके? अपने चेलों के सेवक बन गए। और सबसे बड़े होने के बाद भी लोएस्ट पोजीशन ली, पैर धोकर पोंछने वाली, और उसके बाद उनको खाना, उसके बाद उनके साथ बैठने की। लोएस्ट दिखाया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के रचयिता होकर भी पापों से छुड़ाने के लिए हम लोगों को आए। इंपॉर्टेंट बात, और उस जिल्लत को झेड़ा, खुद शरीर से पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को निवस्त्र कर दिया गया था सारे लोगों के सामने। केवल एक लंगोट प्रभु यीशु मसीह पहने हुए थे, और उन पर थूका गया था, मारा गया था, उनको गाली दी गई, उनको थप्पड़ मारे गए। जिल्लत से भी जिल्लत, किस प्रकार से भी ह्यूमिलिएशन हो सकता है, वो सारे यीशु मसीह के ऊपर किए गए। वो बिगेस्ट, सबसे बड़े सर्वशक्तिमान जिंदा खुदावंत इस पृथ्वी पर आए थे, और उनके साथ ये ट्रीटमेंट था। और लेकिन उन्होंने लोअर लोएस्ट बन गए। क्रूस के ऊपर में लोएस्ट पोजीशन पे उन्होंने अपनी प्राणों को त्यागा। एट द लोएस्ट पोजीशन, नॉट द बिगेस्ट पोजीशन, बट एट द लोअर लोएस्ट पोजीशन पे, जो कि क्रूस की मृत्यु एक दर्दनाक और एक घनघोर पापी को दी जाने वाली मृत्यु थी, जो लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करने वाली मृत्यु थी कि देखो, अगर तुमको भी अगर गलत करोगे तो देखो ऐसा लटकाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह तो गलत नहीं थे, वो तो सही थे, उसके बाद भी उनको क्रूस के ऊपर लटकाया गया था। एंड दैट इज द पोजीशन, जो सबसे लोएस्ट पोजीशन ले लिया प्रभु यीशु मसीह ने। और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ही मैं बता रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह मेंजर में, प्रभु यीशु मसीह गौशाले में पैदा हुए, जहां पे तमाम प्रकार के जानवर बांधे जाते हैं, वहां पे वो गोबर करते हैं उसी जगह पे, और उसी जगह पे उनको खिलाया पिलाया जाता है। और वहां पे ही वो जानवर जो हैं, वहां पे गंदगी तो रहती है गौशाले में, साथ ही वहां पे हाइजीन नहीं रहती है। वहां यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्योंकि यीशु मसीह के लिए कोई जगह ही नहीं थी। यीशु मसीह का जन्म कोई 5 स्टार होटल में नहीं हुआ था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कोई 5 स्टार हॉस्पिटल में नहीं हुआ था। यीशु मसीह का जन्म कोई राजा के कोई महल में नहीं हुआ था। उनका जन्म तो गौशाले में हुआ था, जहां जानवर बांधे जाते थे। दैट इज द लीस्ट प्रभु यीशु मसीह लोएस्ट पोजीशन उन्होंने लिया। चेलों को उन्होंने जब सिखाया, ये बात अपनी चेलों को अपने जीवन से सिखा रहे हैं।
सेल्फ सेल्फ के लाइफ से, खुद के जीवन से वो अपने चेलों को ये संदेश दे रहे हैं कि मैं सेवक हूं। और यीशु मसीह ने कहा, अभी जो मैंने पढ़ा आपके सामने लूका 22:27, परंतु क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा, परंतु मैं तुम्हारे बीच सेवक के समान। हम भी सेवक बन जाए, हम भी सर्वेंटहुड लीडरशिप कहा जाता है, हम भी सर्वेंटहुड लीडरशिप को धारण कर लें। आप प्रार्थना करें कि प्रभु मैं धारण कर सकूं आपका आपने जो दिया है। हमसे ऐसे सेवक ना बने जो पावर और कंट्रोल और अथॉरिटी और दंड लेकर लोगों के सामने आए और अपने लिए रूल्स रेगुलेशन बना के आए और अपनी चलाएं और अपनी इच्छा को पूरी करें। नहीं, हम ऐसे लीडर ना बने, हम सर्वेंट लीडर मिल जाए। अपने आप को नम्र, दीन और हम्बल, हम अपने आप को नम्रता और दीनता धारण करें और हम पूरी तरीके से परमेश्वर के राज्य के लिए यूजफुल इंस्ट्रूमेंट बन सकें। और यहाँ पे मरकुस में प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, फिर मैं मरकुस में आ रहा हूँ और मरकुस में प्रभु यीशु मसीह का वचन मैं पढ़ दूंगा आपके सामने, मरकुस के 9:33। और यहाँ पे भी सबसे बड़ा कौन का क्वेश्चन, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा 35 में, तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। बड़ा होना चाहते हैं आप सबसे छोटा और सबका सेवक बनने की कोशिश करें। पहले सेवक बनने की कोशिश करें। जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यीशु मसीह का सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उससे कहा, जो कोई मेरे नाम से बालक में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है मुझे नहीं, मेरे भेजने वाले ग्रहण करता है। यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया बच्चे का, एक बालक को गोद पर। बालक को आप जैसा बोलेंगे बालक वैसा करेगा। बालक से आप पूछेंगे तो वो सच्चाई, घर की सारी सच्चाई अपने घर की बता देगा। बालक का मन, क्योंकि उसका मन जो है वो कोमल हृदय होता है और वो किसी को बैर भाव नहीं रखता। और बच्चे को अगर आप कुछ मारेंगे भी, अगर पिटाई भी लगती है, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं और वो करेक्ट करते हैं अपने आप को, लेकिन वो भूल जाते हैं। बच्चे मन के सच्चे बोला जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी वही बोला, बच्चे मन के सच्चे। आपको और मुझको भी वैसे ही सच्चा बनने के लिए बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह चाह रहे हैं कि हम सच्चे बने। प्रभु यीशु मसीह चाह रहे हैं कि हम बच्चों की तरह नम्र और दीन बने, जो कि डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर। बच्चे डिपेंडेंट होते हैं माता पिता के ऊपर, और हमको भी डिपेंडेंट होने के लिए बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हम डिपेंडेंट हो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हम अपने आप को बड़ा ना बनाएं, लेकिन हम बच्चों की तरह छोटे बने। यस लॉर्ड, डिपेंडेंस से हमारे परमेश्वर होना चाहिए और हम सच बोलें बच्चों की तरह। और इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि बच्चों को पोजीशन, छोटे बच्चों को पोजीशन नहीं चाहिए। जिस प्रकार से चेले बड़ा बना रहे हैं अपने आप को, बच्चों को का मन, यीशु मसीह ने उसी प्रकार का मन हमें भी रखने के लिए कहा। क्लियरली यहाँ पे मरकुस में वचन कह रहा है। और अगर मैं आपके सामने निकालूं, मरकुस में ही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को किस प्रकार से सिखाया, मैं आपके सामने निकालूंगा। अब अभी निकाल लेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती के 20 के 24-25 भी आपके सामने पढ़ूंगा। यीशु ने उसे पास बुलाकर कहा, तुम जानते है कि अन्य जाति के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई बड़ा होना चाहे वह सबका वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसा कि मनुष्यों का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए नहीं आया कि सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। खुद आप सेवा टहल करें, खुद से सर्विस दें, खुद से सर्विस करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। यहाँ तक सर्विस दें, यहाँ तक सेवकाई का काम करें कि अपने प्राण भी सेवकाई के लिए दे दिया। यीशु मसीह क्लियरली कह रहे हैं, मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। हम लोग क्या यहाँ पे सेवा टहल कराने आए हैं इस पृथ्वी पर? क्या हम इसलिए सेवकाई कर रहे हैं कि हमारी सेवा टहल की जाए, हमें पैसा मिले, रुपया मिले, हमारे नाम मिले, ब्रांड मिले, और हमारे को सब लोग पूछें और हम एक अथॉरिटी बन जाएं, हम एक बहुत बड़े मनुष्य बन जाएं जो सबका न्याय करने के लिए बैठ जाएं? और क्या हम एक ऐसे लीडर बन जाएं जो सारे कंट्रोल करें पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे राज्य को, पूरे संसार को? इसलिए क्या हम सेवा लेने के लिए आए हैं? सेवा टहल करने के लिए नहीं आए। हम सेवा टहल, क्या आप सोच के देखिए कि आप क्या करने आए? क्या आप सेवा लेने के लिए आए हैं कि हम सेवा करने के लिए आए हैं? मसीह यीशु चाहते हैं कि हम सेवा करें।
सेवा करने के लिए मसीह बुलाया है आपको और मुझको। क्या सेवा कर रहे हैं आप बताइए, और मैं क्या सेवा कर रहा हूँ? ये क्वेश्चन आप सब, हम सबों के लिए, हम क्या सेवा कर रहे हैं? क्या हम अपने तन से, अपने मन से और अपने धन से क्या हम सेवा कर रहे हैं मसीह की? क्या हम सेवकाई कर रहे हैं अपने चर्चेस में? क्या हम सेवकाई कर रहे हैं मिनिस्ट्रीज के लिए? क्या हम सेवा कर रहे हैं अपने तमाम प्रकार के गरीबों के लिए, दुखी अनाथों के लिए? क्या हम गरीब लाचारों के लिए हम सेवा कर रहे हैं? क्या हम उनके बीच जा रहे हैं? क्या हम उनकी सुधि ले रहे हैं? क्या हम सेवा कर रहे हैं कि हम खुद सेवा टहल करवा रहे हैं? क्वेश्चन है हमारे लिए ये। मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। जब यीशु मसीह सेवा टहल कर बोल रहे हैं कि मैं सेवा टहल करने आया, तो आप और मैं उसके चेले हैं, तो हमारे लिए भी ये आदेश है कि हम भी सेवा टहल करें। किसकी? मसीह यीशु की। और वचन कह रहा, मसीह यीशु की सेवा क्या है? यीशु मसीह ने क्लियरली कहा, तुमने जो छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। यीशु मसीह की सेवा टहल है छोटों से छोटों के लिए कार्य करना। छोटों से छोटों के लिए जो किया वो तुमने मेरे लिए किया, बाइबल कह रही है क्लियरली। ये कठिन है आप और मेरे लिए, सेवा टहल करना कठिन है, क्योंकि हम अपने बिजी हैं, अपने शेड्यूल में हम बिजी हैं, अपने बिजनेसेस में, अपने जॉब में, अपने स्कूल कॉलेज में, अपने में बिजी हैं। वी आर बिजी विथ आवर सेल्फ, लेकिन हम भूल गए हैं कि हमारे बिजीनेस के ऊपर है मसीह यीशु है, उसके भी ऊपर मसीह यीशु चाहते हैं कि हम भी उनके लिए संसार के रूल के हिसाब से ना चलें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के रूल पर्सपेक्टिव को, प्रभु यीशु मसीह के पर्सपेक्टिव को धारण करें और सेवा करने के लिए जैसे मसीह आया था, हम भी अपना अधिकार अब पूरी तरीके से मसीह यीशु के हाथों में सौंप दें। हम अपने अधिकारों को मसीह यीशु के सौंप दें और सुप्रीम पावर, हेड, CEO, MD, चेयरमैन बनने की कोशिश ना करें। मसीह चाहते हैं कि हम पहले उसके राज और धन की खोज करो, तो बाकी वस्तुएं तुम्हें आप मिल जाएंगी, सब वस्तुएं मिल जाएंगी। लेकिन हम पहले सीक वी फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड द ऑल थिंग्स शैल बी एडेड टू यू। और यहाँ पे मसीह एक बार और कह रहे हैं, मैं निकालूंगा फिर से मत्ती 23 में वचन कह रहा है, और स्वामी से ना 1:11 कह रहा है, जो तुम में बड़ा होगा तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आपको बड़े बनना है मसीह के राज्य के लिए, तो सबसे पहले आप हम हम्बल बने, हम नम्र बने, हम दीन बने। और वचन कह रहा है कि मसीह शिरोमणि बनाएगा। और आगे मैं अगर पढ़ता हूँ लूका 22 का, तुम में यहाँ पे वचन कह रहा है कि यहाँ पे, क्योंकि बड़ा कौन है? वह जो भोजन करने बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है, परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवा के समान हूँ, जो हमने देखा अभी पहले। और इन सब बातों से हम सचमुच सीखें, हम इन बातों से सीखें कि किस प्रकार से हम भी अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें। और हम संसार के जो वर्ल्ड के रूल हैं वो एरोगेंस है, प्राइड है, पावर है, रोष है, ईर्ष्या है, घमंड है, जलन है, व्यभिचार है। ये सारी चीज़ें मनुष्य के अंदर से निकलती जो अशुद्ध करती। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, लेट अस बी लाइक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लेट अस बी अ लीडर, लेट अस बी अ servant leader of Lord Jesus Christ our King. Let us surrender ourselves. अपने आप को दीन बनाओ तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। जो कोई अपने आप को दीन बनाएगा मैं शिरोमणि बनाऊंगा, लिखा है, बाइबल कह रही है, लेट अस बिकम दीन। इसलिए आइए हम भी हम्बल बन जाएं, हम भी नम्रता को धारण कर लें, हम भी दीनता को धारण कर लें अपने लाइफ में सरेंडर कर दें। और तब प्रभु यीशु मसीह हमको हमारे पोजीशन जो आज आपका लोवेस्ट है, जब स्वर्ग के राज में जाएंगे तो बिगर बिगेस्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको लग रहा है, हो सकता है टेम्परली, जब तक हमारे इस शरीर में है तब तक है हमारी पोजीशन, और उसके बाद हर किसी को हिसाब देना होगा। और परमेश्वर के राज्य के लिए बिगर बिगेस्ट आप नए यरूशलेम में उसकी तैयारी करेंगे। और अभी उसकी तैयारी स्टार्ट होती है लोवेस्ट के साथ तैयारी होती है। पहले लो होइए, फिर लोअर होइए, फिर और लोएस्ट हो जाइए, और तब प्रभु यीशु मसीह निश्चित रूप से आपके लिए रास्ता निकालेंगे, आपके लिए द्वार खोलेंगे, आपके लिए वे बनाएंगे, आपके लिए मार्ग, सत्य और जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और आइए मेरे प्रियो, हम भी अपने आप को सरेंडर करें, सौंप दें अपने आप को, और तब प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी शक्ति सामर्थ्य से भरेंगे, जिसके के द्वारा हम हम्बल और नम्रता और दीनता, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने
धारण की थी इस पृथ्वी पर, हम भी उस प्रकार से उसके लीडर, बिकॉज ही इज अवर लीडर। अगर यीशु मसीह हमारा लीडर है, अगर यीशु मसीह हमारा किंग है, ही इज अवर किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, क्योंकि लीडर के पीछे उसकी भेड़ें उसके शब्द सुनती हैं और उसके पीछे चलती हैं। अगर यीशु मसीह है तो उसकी बात को सुनिए, और अगर संसार है तो आप संसार की बात को सुनिए। अगर आप संसारिक है तो संसार की बात को सुनिए, क्योंकि संसार यहीं तक सीमित है, खत्म हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह उसके लोग अनंत अनंत काल तक राज्य करेंगे, याद रखिएगा। तो कौन आपका लीडर है, आप चूज करिए। और आपको बड़ा बनना है कि छोटा बनना है, स्वर्ग के राज्य में आपको क्या बनना है वो आप चूज करिए। चूज आपके लिए, चूज करने के लिए, और प्रेयर करिए, और निश्चित रूप से परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेंगे, आपके लिए मार्ग खोलेंगे। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष दे। जय मसीह।